स्वागत है आपका फायर इन्वेस्टिंग चैनल में। आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट क्यों अस्तित्व रखता है। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट में क्यों है और इसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसा बनाया जाता है। और बहुत से एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं और रातों रात पैसा डबल करने की कोशिश करते हैं। और आपने सुना ही होगा कि उन्होंने कितना पैसा गंवाया और अपनी लाइफ तबाह कर ली। इसके आगे वाले वीडियो में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सुनने मिलेंगे। कुछ लोग इसे बोरिंग और लंबे समय का इन्वेस्टमेंट मान करके चलते हैं, जो कि कुछ हद तक बिल्कुल सही है और कुछ ही सालों में बहुत अच्छा रिटर्न बनाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं। क्या हमें अमीर बनाने के लिए होता है स्टॉक मार्केट? आंसर है नहीं। क्या यह जुआ, जिसे हम गैम्बलिंग भी कहते हैं, खेलने के लिए मौजूद होता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। जैसे कोई इवेंट आने वाला हो, लोग उस पर जुआ खेलते हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसी बेट लगाते हैं। चाहे वो घोड़े की रेस हो, चाहे वो आईपीएल ही क्यों ना हो। आजकल लोग आईपीएल में सट्टे लगाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा उस पर भी बेट लगता है। हम देखते ही हैं बहुत सी ऐप है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते ही होंगे। स्टॉक मार्केट जुआ खेलने का अड्डा नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। शेयर बाजार होता है ताकि हम निवेश कर सकें। चलिए व्यापार के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि बिजनेस होता क्या है। स्टॉक मार्केट के पीछे बिजनेस ही होते हैं, या कह लो हर एक शेयर के पीछे बिजनेस ही होता है। कोई भी बिजनेस के पीछे होता है प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज एक्सेट्रा। व्यापार के लिए चाहिए होता है धन। हम 3 तरीकों से धन, या कह लो जो हम फंड रेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो 3 जगहों से आ सकता है। पहला है फ्रेंड या सगे संबंधी, दूसरा है बैंक के थ्रू, और तीसरा है पब्लिक, आपके और मेरे जैसे लोग। आप जाते हैं दोस्त या सगे संबंधी के पास। एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक छोटा सा चाय का बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को पैसे की मदद लेंगे। बोलेंगे मेरा यह बिजनेस है, तुझे बैंक में 6% मिलता है, वही तुझे मेरे बिजनेस में 12% मिलेगा। और वो मान जाता है और उस तरीके से आप वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो। अब आप चाहते हो कि मेरा एक दुकान की जगह 4 दुकान हो, तो आप जाओगे बैंक के पास। लेकिन बैंक भी बिजनेसेस करती हैं। आइए जानते हैं बैंक कैसे व्यापार करते हैं, या कह लो बिजनेस करते हैं। लेट्स सी, आप एक दुकान से 4 दुकान खोलना चाहते हो, तो आप जाएंगे बैंक के पास और बताएंगे ऐसा मेरा बिजनेस है, मेरे पास एक दुकान है और मेरी इतनी कॉस्टिंग है, इतना रिवेन्यू आ रहा है, क्या मैं 4 दुकान खोलना चाहता हूँ, आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। बैंक वो सब आपका देखने के बाद आपको लोन की पुष्टि करके देगी, जिससे आप अपना बिजनेस और एक्सपांड कर सकते हो। तीसरा है पब्लिक, आपके और मेरे जैसे। आप अपने बिजनेस के थ्रू बताएंगे कि मेरी मुंबई में 4 दुकानें हैं और पूरे इंडिया में मैं 400 दुकानें खोल सकता हूं, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए होता है आईपीओ। अब देखते हैं आईपीओ क्या होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले आईपीओ लाया जाता है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। और उसके थ्रू आप फंड रेज करते हैं, पब्लिक को शेयर देके और उनसे पैसे लेके आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हो। प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं? आईपीओ के प्रोसेस और वो बिजनेस के मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। वही जो हमें मिलता है और कभी नहीं मिलता, जो हम अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट होगा नहीं होगा। पर देखा जाता है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए कोटा सफिशिएंट होता है और
उसमें कुछ QIB कोटे होते हैं। जब हमें वो शेयर अलॉट होते हैं तो वो NSE और BSE पर लिस्ट होने के बाद ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तब हम उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करता है? जिस कंपनी के हम IPO अप्लाई करते हैं और कुछ दिनों बाद वह हमें अलॉट होता है और NSE BSE पर लिस्ट होने के बाद ट्रेड होना शुरू हो जाता है, खरीदी बिक्री होनी शुरू हो जाती है, उसे ही हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। NSE और BSE दो मुख्य एक्सचेंज हैं। वैसे तो 26 या 27 एक्सचेंज हैं, लेकिन ये दो मुख्य एक्सचेंज जो इंडिया की बड़ी एक्सचेंजेस हैं। NSE विच इज़ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो यह दो एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है जहां हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश बराबर किसी दूसरे के व्यापार में निवेश, ऐसा हमें समझना चाहिए। शेयर बाजार को हमें बोरिंग बिजनेस समझना चाहिए। हमें जुआ खेलने की जगह नहीं बनाना चाहिए। आज का हमारा मेन मोटिव था स्टॉक मार्केट को बोरिंग बिजनेस समझे। अगर आपके पास कुछ पैसे जो एक्स्ट्रा आप जो निवेश करना चाहते हो तो वो सही जगह है। आप ETF म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जो लोग यहाँ एक्साइटमेंट में आते हैं और रातों रात पैसा डबल करना चाहते हैं, वह लोग ना आए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे आप सारे कैपिटल बर्बाद हो सकते हैं। थैंक यू।